जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो कि है एल्कोहल फिनॉल ईथर और उसका हम लाए हैं पहला लेक्चर। इसके पहले हमने हेलो एल्केन और हैलोजेंस को पढ़ा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज को हमने करा। तो उसी पैटर्न पे हम एल्कोहल फिनॉल ईथर को भी कवर करेंगे और इसमें जितने पीवाईक्यूज अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं उनको भी हम साथ में कवर करते जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कुछ केमिकल रिएक्शंस आप क्लास 11 में भी पढ़ के आए हैं, कुछ हमने हेलो एल्केन हेलोरीन्स में भी पढ़ी है। तो डोंट वरी, अगर आपको क्लास 11 की नहीं भी आते तो हम जो भी यहाँ पे क्लास 11 के कॉन्सेप्ट है उन्हें भी साथ में कवर करते रहेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और एक बहुत जरूरी बात, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी को लगभग हमें पूरा पढ़ना ही है, उसको सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो पूरा तो हम यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे, बट मोस्टली जो पार्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी के पार्ट को हम यहाँ पे लगभग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर और उसका लेक्चर नंबर 1। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स जो हैं, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगा दिया जाए तो वो एल्कोहल कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। सिमिलरली अगर बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लगा दिया जाए तो उसे फिनॉल कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन फिनाइल एंड फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH इज नोन एज द फिनॉल और व्हेन फ्रॉम बेंजीन रिंग हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इट इज नोन एज द फिनाइल। इसे क्या कहा जाता है? फिनाइल कहा जाता है। तो जस्ट रिप्लेसमेंट बाय H है। तो ऐसे यहां पे अगर हमने एक H हटाया तो वो मोनो एल्कोहल बनेगा। अगर यहां पे हमने 2 H हटा दिए एल्केन में से तो डाई एल्कोहल बनेगा। 3 हटा दिए तो ट्राई एल्कोहल बनेगा। एक सबसे जरूरी बात हम पहले ही दिन, पहले ही लेक्चर में, पहली स्लाइड में कवर कर लेते हैं कि जब भी किसी कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं तो इमीडिएटली यहां से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा थ्रू आउट द चैप्टर कि जब भी किसी कार्बन पे 2 OH ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे आ जाते हैं तो वहां से इमीडिएटली वाटर का रिमूवल हो जाता है और वहां पे कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है, C डबल बॉन्ड O। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब कहा गया है कि एलिफैटिक सिस्टम के अंदर या एरोमेटिक के अंदर जैसे अगर एक H है तो इसे मोनो एल्कोहल कहा जाता है। अगर यहां पे 2 OH लगा दिए जाए 2 कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन्स पे, तो ये डाइहाइड्रिक हो गया और इसका नाम एक और जनरल याद रखेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसे क्या कहा जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। सिमिलरली अगर यहां पे 3 सक्सेसिव कार्बन्स पे अगर हम OH लगा दें तो ये ट्राई एल्कोहल होता है, ट्राइहाइड्रिक होता है और इसे कहा जाता है ग्लिसरॉल। और इसी ग्लिसरॉल का यूज सोप इंडस्ट्री में भी होता है। तो एक OH है तो मोनोहाइड्रिक है ना, 2 है तो डाइहाइड्रिक और अगर 3 OH है तो ट्राइहाइड्रिक। अच्छा, एल्कोहल यूज कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा यूज उसका होता है लीकर प्रोडक्ट्स में। जितने भी टाइप के दारू होती है, शराब होती है, उन सबके अंदर एथेनॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कफ सिरप्स में यूज होता है, एंटीसेप्टिक्स में यूज होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, चेकबुक्स हो गए, है ना, हमारी नोटबुक्स हैं, करेंसीज हैं, इन सब में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। तो इसका एप्लीकेशन भी हमारी लाइफ में काफी ज्यादा है, इसीलिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर OH एक है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिनॉल में सीधे सीधे बेंजीन रिंग से OH अटैच होता है, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं कि बेंजीन के साथ अगर एक OH लगा दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? फिनॉल कहा जाता है। इट इज नोन एज फिनॉल।
ईथर को हम जब ईथर पढ़ेंगे तब हम वहां पे उसको भी डिस्कस कर लेंगे, तो अभी केवल अल्कोहल और फिनॉल को ही हम बात करते हैं। बारी आती है नॉमेनक्लेचर की। अच्छा, एक चीज और यहां पे अगर हम चलें तो पूरा हेलो एल्केन जैसा ही मसला है, मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो अगर sp3 है तो ये एल्कोहल कहलाता है, इट इज नोन एज द एल्कोहल। कार्बन जिससे OH जुड़ा है बट उसका जो नेबर कार्बन है वो sp2 है, तो sp3 फॉलोड बाय sp2 इज नोन एज द एलाइलिक एल्कोहल, जैसा हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा है। सिमिलरली ये भी एलाइलिक एल्कोहल कि sp3 फॉलोड बाय sp2 क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल। देन हमने पढ़ा था बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजीन के ऊपर CH2 इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप, यहां OH लगा दे तो इट विल बी द बेंजाइलिक एल्कोहल। देन सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH कनेक्टेड है तो इट इज नोन एज विनाइलिक एल्कोहल, इसे विनाइलिक कहा जाता है। और अगर सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है OH तो इसे फिनॉल कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये सारे sp2 कैटेगरी वाले विनाइलिक और फिनॉल सारे सिंगल बॉन्डेड एल्कोहल कहलाते हैं, ये देन एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो ये हम जैसा हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा है वैसा का वैसा एल्कोहल में भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है जी, बढ़े आगे। बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर चूंकि अल्कोहल यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो नंबरिंग में उसी को प्रायोरिटी दी जाती है, मिनिमम नंबर रूल लगाया जाता है अगर कॉर्नर पे नहीं है तो। ठीक है, तो जितने भी कार्बन जो जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनकी पेरेंट चेन बना लीजिए। सारे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनका एल्केन बना लें, एल्केन का ई हटा के पीछे क्या लगाया जाता है, ऑल। तो जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, एल्केनॉल। क्या कहा जाता है उसे, एल्केनॉल। जैसे पहला वाला मेंबर हम देखें, एक कार्बन ही दिख रहा है तो एक कार्बन को मिथ कहा जाता है, सिंगल बॉन्डेड है तो मीथेन हो गया, ई हटा के क्या लगा दिया, ऑल, तो नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। यहां पे हम देखें 3 कार्बन है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दें, मिनिमम नंबर रूल, तो 3 कार्बन इज नोन एज प्रोप। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और ई हटा के क्या लगा दें, इस पे ऑल लगा दें, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। जैसे यहां पे दोनों तरफ है तो इसको 1 2 दे दें तो क्या बन जाएगा, इथेन। 1,2 डायऑल। यहां पे ये ध्यान रखना है कि ई नहीं हटेगा क्योंकि 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट कभी भी एक बैक टू बैक नहीं आते, तो ई के बाद क्या आ गया यहाँ पे, डी। ठीक है, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ई का रिमूवल नहीं किया, तो इट विल बी द एथेन 1,2 डायऑल। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसी तरीके से नाम होगा, यहां से नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 और 6, इट विल बी साइक्लोहेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, और 1 पे ऑल, तो नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। यहां पे चलें तो अब नंबरिंग में ये मेन प्रायोरिटी पे 1 और ये 2, इट विल बी द 2 मिथाइल। 5 कार्बन रिंग में है इसलिए साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। तो ये क्या हो गए, IUPAC। ठीक है, अब IUPAC पे हम इतना ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पूरी एग्जाम में केवल 1 मार्क का IUPAC हमें पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। जैसे फिनॉल के कुछ जनरल नेम आपको याद होने चाहिए कि बेंजीन पे अगर OH लगा है तो उसे फिनॉल कहा जाता है, बट अगर CH3 लग दिया जाए तो उसे क्रिसॉल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? क्रिसॉल। याद रखें, कभी कभी रिएक्शन सीधे आ जाती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिसॉल रिएक्ट्स विद दिस। तो क्रिसॉल का मतलब क्या है? OH और कौन सा ग्रुप होना? CH3। अब ये OH यहां पे है तो हमें अच्छे से पता है कि बेंजीन के जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसके पड़ोसी दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थोक्रिसॉल। यहां पे चलें तो ये दोनों पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मेटाक्रिसॉल। और आमने सामने जस्ट पैरा पोजीशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पैराक्रिसॉल। IUPAC अगर देखें तो 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि नंबरिंग यहीं से होगी 1, 2। यहां से चलें तो 1, 2 और 3, तो इट विल बी द 3 मिथाइल फिनॉल। और अगर यहां से करें तो 1, 2, 3 और 4, इट विल बी 4 मिथाइल फिनॉल। दो OH एडजेसेंट में आ जाएं तो इट इज नोन एज कैटिकॉल, नाम बनता है बेंजीन। 1, 2 डायऑल, ये ऑर्थो पे था। अगर मेटा पे आ जाए तो रिसोर्सिनॉल, और अगर पेरा पे आ जाए तो हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेरा वाला, हाइड्रोक्विनोन या क्या कहा जाता है? क्विनॉल। क्लियर है? तो अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्रिसॉल कहलाता है, और अगर OH ही है तो कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, कभी कभी कन्वर्जन में सीधे इनका नेम पूछ लिया जाता है। बढ़े आगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। देखिए यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। वी नो वेरी वेल कि वाटर का V शेप होता है, और यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 डिग्री हो जाता है। कितना होता है? 104 डिग्री। अब अगर हम एल्कोहल की बात करें तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है? एल्कोहल का एक H हटा के यहां पे हम R लगा दें तो एल्कोहल बन जाएगा, बेंजीन लगा दें तो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। और दोनों हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दे तो ईथर बन जाएगा। तो H जो है वो एक छोटा एटम है, बट जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या होते हैं? बल्की होते हैं। क्या होते हैं? बल्की होते हैं। और बल्की ग्रुप होने के कारण जो बॉन्ड एंगल हम वाटर में ऑब्जर्व करते हैं वो बॉन्ड एंगल हम एल्कोहल में, फिनॉल में और ईथर में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? जैसे ही यहां पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये होता है 108.9। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिथाइल जो है वो क्या है? एक बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप के कारण जो बॉन्ड पे रिपल्शन है वो बढ़ता है, और ये एंगल क्या होने जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर मिथाइल की जगह यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाए तो बॉन्ड एंगल अगेन इंक्रीज होकर कितना होता है? 109 डिग्री, ठीक है। और अगर दोनों तरफ बल्की ग्रुप आ जाए तो यहाँ पे फिर स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगता है, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा ईथर में ऑब्जर्व किया जाता है। तो जैसे जैसे बल्की ग्रुप अटैच होने लगता है विद द ऑक्सीजन, वैसे वैसे जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। क्लियर है? तो इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड formed by the overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital of oxygen। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हैं, और जैसे जैसे यहाँ बल्की ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का जो एंगल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना है प्रिपेयर। और बार बार हम यहां देख भी जा रहे हैं, क्योंकि कल हमारे साथ हो चुका है कि हम रिकॉर्ड करते रहे और पता चला कि मोबाइल ही बंद हो गया था, इसलिए बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, तो एल्कीन्स से पहले बनाते हैं एल्कोहल को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स।
सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स, और उसमें भी ए पार्ट एल्कीन्स में क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या मतलब होता है इसका, एडिशन ऑफ वाटर in presence of H2O, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर का एडिशन वाटर के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। नॉर्मली H2SO4 लिया जाता है कि एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, और एसिड यहाँ पे कैटेलिस्ट के जैसे काम करता है। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, इट इज अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखें जरा कि सपोज हमारे पास एक एल्कीन है। अब अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तब तो हमें लोड लेना ही नहीं है। याद करो, हम ऐसी रिएक्शन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स में, जब हमने मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई किया था HX वाला। वहां HX था, H+X-, यहाँ वाटर है, और वाटर को भी क्या लिखा जा सकता है, H+ और OH-। तो अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है। तब तो आप क्या करो, डबल को सिंगल बना दो और किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो और किसी भी कार्बन पे OH का एडिशन कर दो। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई इश्यू नहीं, बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है then you have to follow Markovnikov addition. In the case of unsymmetrical alkene, you have to follow Markovnikov addition. मीडियम हमेशा क्या होगा, एसिडिक। तो वाटर को क्या लिखा जा सकता है, H+ और OH-। मार्कोनिकॉव बोलता है कि इन द केस ऑफ एडिशन नेगेटिव पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विल गो ऑन दैट कार्बन जहां पे हाइड्रोजन क्या होता है, मिनिमम होता है। कि अगर नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कौन है, OH-, तो ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH OH, OH यहां आ जाएगा और H जो है वो यहां आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, तो अगर अनसिमेट्रिकल है देन वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉव रूल। हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड विल गो ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पे हाइड्रोजन क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर है, आया समझ में? बढ़े आगे। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सीधे क्वेश्चन बनता है कि राइट मैकेनिज्म टू कन्वर्ट एल्कीन इनटू एल्कोहल। रिएक्शन मैकेनिज्म लिखे एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म करते हैं। रिएक्शन एक बार फिर से लिख देता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है और क्या बनता है, CH2OH बॉन्ड CH2H। तो एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक। पहला स्टेप यहां पे जो होता है, इट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन का मतलब ये होता है बच्चों, प्रोटॉन को देना। प्रोटॉन को मतलब प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन, और एशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन। तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन किसका, एल्कीन का। अब प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है H+। क्यों होता है सर, वी नो वेरी वेल कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। बट अगर हम H+ की बात करें तो H+ में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो सिर्फ क्या बचा उसके अंदर, प्रोटॉन बचा।
तो या तो प्रोटॉन कहें या H प्लस कहें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इसीलिए क्या लिखते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। कैसे होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो सबसे पहले अटैक कौन करता है, एसिड का H प्लस। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है और पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने। अब चूंकि यहां तो सिमेट्रिकल है, तो इधर कार्बोकेटायन बने तो भी 1 डिग्री और इधर बने तो भी 1 डिग्री, तो हम कहीं भी इसको शिफ्ट करा सकते हैं। तो हमने इधर कराया तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, यहां क्या आ जाएगा, प्लस। जैसे ही यहां माइनस आया तो ये कार्बन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और इस CH2 पे कौन आ गया, H आ गया, ठीक है। बट अगर अनसिमेट्रिकल होता है, जैसे ये ऐसा होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। अब यहां पे डीलोकलाइजेशन कैसे होता, तो डीलोकलाइजेशन इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। अगर ये इधर हो जाता, ये ऐसा हो जाता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ पे प्लस, तो ये कैसा कार्बोकेटायन बनता, 1 डिग्री। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता तो माइनस यहाँ आता और ये प्लस बनता, तो ये कैसा बनता, 2 डिग्री। एंड वी नो वेरी वेल कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द 1 डिग्री। इसलिए क्या किया जाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ ही किया जाता है, ठीक है। तो ये कहां से कहां जाएगा, यहाँ, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आने वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है, 2 डिग्री। तो जैसे ही 2 डिग्री बना, फिर इसने H प्लस पे अटैक मारा तो CH3 यहां पे आ गया, कुछ भी नहीं, कार्बोकेटायन, और इस पे क्या आ गया, H अटैच हो गया, H प्लस जाके अटैच हो गया। सेकेंड स्टेप, सेकेंड इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ वाटर, वाटर अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट है, और चूंकि लोन पेयर है इसलिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि प्लस पे अटैक करना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2, वाटर आया और वाटर के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो अपने लोन पेयर तरफ से इस कार्बोकेटायन पे वाटर ने क्या किया, अटैक किया। तो क्या बन गया, CH3 CH, यहाँ पे ऑक्सीजन एक लोन पेयर कार्बन को दे देगा, तो इस कार्बन का केटायन खत्म, पर लोन पेयर देने के कारण ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटायन को देके बॉन्ड बना लिया तो इसका प्लस खत्म, बट ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और साथ में कौन बचा है, CH3। अब इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण वो अपने ऊपर कभी प्लस चार्ज बियर करना नहीं चाहता। इसलिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज कराने के लिए थर्ड स्टेप में वापस क्या कर लेगा, डीप्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे एडिशन ऑफ प्रोटॉन हुआ था वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो क्या बन जाएगा, CH3, चलो कलर बदल लेते हैं, अदरवाइज सेम सेम कलर में दिक्कत आ जाएगी। CH3 CH OH और H। तो अपना प्लस चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन से क्या होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ देगा, तो वापिस क्या हो जाएगा, H प्लस बाहर, और यहाँ पे एडिशन ऑफ OH हो जाएगा। तो क्या बन गया, CH3 CH OH बॉन्ड CH3। जैसा H प्लस हमने स्टार्टिंग में लिया था वैसा H प्लस वापिस रिटर्न कर दिया। इसीलिए यहाँ पे एसिड जो है वो कैसे काम करता है, कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। क्लियर है, आया समझ में, नोट कर लीजिए इसे।
तो अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा एल्कीन सबसे अच्छी रिएक्शन देगा, तो अब आपको देखना है कि वो एल्कीन जहां पे कार्बोकेटायन जो है उसकी डिग्री सबसे अच्छी हो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो जिस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा एल्कीन कार्बोकेटायन स्टेबल बना रहा है। जिस एल्कीन का कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वही क्या होगा, यहाँ पे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। अगला रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है, बट मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात है। पॉइंट नंबर 1 की इट इज एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। रिएक्शन डाइबोरेन करता है जिसको B2H6 कहा जाता है, जो BH3 बोरॉन हाइड्राइड का डाइमर होता है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन तो बोरॉन हाइड्राइड ही करता है ना, बट चूंकि इसका एग्जिस्टेंस ही डाइबोरेन में होता है इसलिए उसको डाइबोरेन को ही लिखा जाता है। रिएक्शन में देखें तो ये हमारा एल्कीन है, यहाँ पे देखिए BH3 को कैसे लिख दिया है, BH2 और H होल्ट वाइज लिखा है, वो डाइबोरेन के लिए होल्ट वाइज इसको ऐसा लिखा है। तो क्या हुआ, यहाँ का H इस कार्बन पे और BH2 जो है वो इस कार्बन पे, फिर वही बात होती है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है तो यहां माइनस आता है और यहां आ जाता है प्लस। अब अगर इस डाइबोरेन को देखें तो उसमें BH3 जो है, ये BH3 क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ केवल 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तो ये 2 डिग्री, तो इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस, तो बोरॉन यहां से अटैक करता है और ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है, इसीलिए देखो H यहां आया और BH2 यहां आया। फिर से ऐसा एल्कीन आता है तो सेम टाइप से अटैक होके ऐसे 2 जुड़ जाते हैं, फिर से तीसरी बार में होता है तो ऐसे 3 हो जाते हैं। फिर इनका रिएक्शन कराया जाता है पेरोक्साइड और OH माइनस में। यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं इट विल बी द H2O2 एंड OH माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कोहल बनता है। अब इस रिएक्शन को आपको ऐसे याद नहीं रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सर कैसे याद रखना है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं रिएक्शन, क्योंकि हमें इतना टेंशन लेके नहीं याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे ऐसा लिख दें हम, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन किसके साथ, B2H6 के साथ, और सेकंड स्टेप में किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में OH माइनस। तो जब आपको ऐसा दिखे तो आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाते हुए एल्कोहल बनाना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, नेगेटिव पार्ट उस वाले पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। तो आपको एग्जाम के लिए इस रिएक्शन को याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अगली मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन कराया जाता है किसी कार्बोनिल कंपाउंड का। देखो बेटा, कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल इज C डबल बॉन्ड O। अब हमें बनाना है एल्कोहल, तो हमें क्या चाहिए, एक O पे हाइड्रोजन लेना है, तो रिडक्शन करा दो, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दो। अब कैसे करा दो, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनके बीच के एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन यहां दे दो, एक हाइड्रोजन यहां दे दो, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, कार्बन पे H और यहां पे OH। अब अगर हमें रिडक्शन कराना है तो वी रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक तो होता है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, तो जरा याद करो, हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है किसके प्रेजेंस में, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये तो बहुत बार पढ़ा है आपने, NiPtPd। तो चूंकि यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट के जैसे काम करता है इसलिए इस रिडक्शन को क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। सेकेंड,
रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, बट जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस्ड करता है। ठीक है, अब इस रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात क्या है कि अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहीं आ रहा है तो ये उस डबल बॉन्ड को भी क्या करता है, सिंगल बना देता है, बट ये दोनों ऐसा नहीं करते। तो ये यहां पे चाहे तो हम लिख लें कि डबल ट्रिपल बॉन्ड और किसको, कार्बोनिल ग्रुप को, यहां पे सिर्फ कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और यहां पे कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो ये डबल ट्रिपल को और एल्डिहाइड कीटोन को, यहां एल्डिहाइड और कीटोन और ये सबको। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो क्या रिएक्शन बनता है कि जो RCHO है, CHO है, इट विल कन्वर्ट इनटू CH2OH। देखो वही बात है कि अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए RC डबल बॉन्ड OH, तो एक बॉन्ड ये तोड़ा तो एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, तो क्या बना, RCH2OH। तो CHO किस में बदल जाता है, CH2OH में बदल जाता है। इसको याद रखें कि CHO कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2OH में। सिमिलरली कार्बोनिल जो CO है, कीटोन जो है, वो किस में बदलता है, CHOH में। किसमें बदलता है, CHOH में। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन कार्बन को देना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना है। क्लियर है। तो देख पा रहे हो कि एल्डिहाइड ने कैसा एल्कोहल बनाया, 1 डिग्री, और कीटोन ने कैसा एल्कोहल बनाया, 2 डिग्री। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, बट रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, आया समझ में। बढ़े आगे। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, जैसा हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड्स बाय LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको सीधे अल्कोहल बनाना है तो यू नीड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारे पास है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट्स इनटू द अल्कोहल। एग्जांपल ले लें कि CH3COOH, अगर इसका रिडक्शन हम करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय H2O, तो यहां से ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे 2 हाइड्रोजन हमें लगाना पड़ेगा, तो इट विल बी द CH3COH। क्या बनेगा, एथेनॉल। तो 2 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का बन जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। बढ़े आगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अब जो होता है वो बड़ा एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, तो बजाय इसको यूज करने के इनडायरेक्ट मेथड लिया जाता है कि इट इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट and therefore used for preparing special chemicals only. Commercially, acids are reduced to alcohol by converting to them into ester. तो पहले क्या करते हैं बच्चों कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टरिफिकेशन बना देते हैं, एस्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एस्टर। वी नो वेरी वेल कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। सपोज वी हैव CH3COOH, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से H2O बाहर निकलता है और क्या बन जाता है, एस्टर, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। नाम हो जाएगा इसका इथाइल एथेनोएट। क्या नाम होगा, इथाइल एथेनोएट। और फिर इसका वही H2NiPTPD करा दें, तो जैसे निकल ले लिया हमने, तो यहां से क्या होगा,
बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें साथ में होती है, तो बनता है एक तो CH3CH2OH और एक बनता है C2H5OH, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स वी गॉट। तो यहाँ प्रॉब्लम यही है इस मेथड के साथ कि LiLH4 तो क्या है, एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे वी गॉट द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। क्लियर है? देखिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम चल रहे हैं, है ना, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। When carbonyl compounds reacts with Grignard reagent RMGX, समझिएगा इसको बड़े ध्यान से। We know very well कि on magnesium it is a positive charge and alkyl and halides are having negative charge। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। बस अब प्लस माइनस खेलना है, यहां माइनस इसके प्लस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। अब ग्रिग्नार्ड में यहाँ पे दो माइनस है, एक्स भी है और आर भी है, तो कौन सा वाला माइनस अटैक करेगा कार्बन पे? तो अगर एक्स करे तो कार्बन हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और आर अटैक करे तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। आपने सुना ही होगा कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, है ना। हमारा छोटा भाई बहन कितना भी खराब हो, पर अगर उसको कोई चमकाने आएगा तो हम सामने वाले से लड़ लेंगे, चाहे हम घर में कितना भी लड़ें। क्यों? क्योंकि वो अपना है। तो वैसे ही यहाँ पे ये कार्बन है और आर का मतलब भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द हेलोजन कार्बन। इसलिए क्या होता है, आर का अटैक यहां होता है और ओ जाता है MgX के पास। तो क्या बना यहां पे, C बॉन्ड O के साथ क्या आ गया, MgX। याद रखें ओ माई गॉड, तो ग्रिग्नार्ड में हमेशा ओ माई गॉड बनेगा, और यहां क्या आ गया, R। बाद में वाटर ले आए तो वाटर H+ और OH-, तो ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा Mg से O की तरफ, और क्या बन जाएगा, CR, R के साथ आ जाएगा OH, और क्या बन जाएगा, MgX और OH। क्लियर है? आया समझ में? अब अगर यहां पे हम देखें, इन दोनों वैलेंसी पे H लगा दें, मतलब क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां भी क्या लग जाएगा बच्चों, H लग जाएगा, यहां भी क्या लग जाएगा बच्चों, H लग जाएगा। तो क्या बन गया अल्टीमेटली, RCH2OH। मतलब कैसा एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री। कैसा एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री। बट अगर कॉपी कर लेते हैं, इतना नहीं लिखेंगे वापिस। अरे क्या हो गया, यहां पे अगर H की जगह हम क्या लगा दें, R लगा दें, फिर से ही बना लेते हैं यार। देखिए अगर यहां पे हम क्या ले लें, RCHO ले लें, क्या ले लें, RCHO, मतलब अदर एल्डिहाइड, तो क्या होगा, RMgX। ये इधर गया तो यहां माइनस और यहां पे प्लस, तो R यहां पे अटैक करेगा और O यहां अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RCH, यहां पे R आ गया और क्या बन गया, OMgX। वाटर लेके आ जाएं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, RCH
R और यहाँ पे बन जाएगा OH और इधर हो जाएगा MgX और OH। तो यहाँ पे एल्कोहल कैसा बना बच्चों 2 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अदर एल्डिहाइड जो है वो कौन सा एल्कोहल बनाते हैं 2 डिग्री। अब अगर यहाँ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाए मतलब कीटोन हो जाए, तो यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस H2O। जैसे ही करेंगे तो इस कार्बन पे अब तीनों तरफ कौन है, एल्काइल ग्रुप है और क्या बन जाएगा OH। तो कैसा बन गया 3 डिग्री। इसका मतलब अगर यहाँ पे इन शॉर्ट हम लिखें कि फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा क्या बनाता है 1 डिग्री एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड जो है, अदर एल्डिहाइड्स क्या बनाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल और कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ क्या बनाता है हमेशा 3 डिग्री एल्कोहल। इसलिए रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्वर्जन्स में ये पूछी जाती है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बच्चों फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है क्योंकि ये कोलतार से बनता था, है ना, और इसलिए इसका नाम क्या रखा है कार्बोलिक एसिड। पहली मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन्स, ये हम पढ़ के आए हैं, याद कीजिए। इस मेथड को डाउस प्रोसेस बोलते थे हेलोएरिन्स के अंदर, कि एट वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर ये रिएक्शन होता था क्योंकि हेलोएरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या बनता है O- Na+ और बेंजीन। तो नाम क्या होता था इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहा जाता था इसे, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर H+ में एसिडिक मीडियम ले आए तो क्या बनता है फिनॉल। तो इस मेथड को हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अगली मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन का सल्फोनेशन करा दे तो क्या बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले बेंजीन का क्या करा दिया जाए सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के सल्फोनेशन करा दे तो क्या बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन वही बेस और एसिडिक मीडियम तो क्या बनता है फिनॉल। तो ये रिएक्शन सो है, चाहे तो करें चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगली मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने छोड़ दी है इसको। तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, याद कीजिए सैंड में रिएक्शन पढ़ी थी हमने कि सबसे पहले एनिलीन रिएक्ट कराया जाता है NaNO2 प्लस HCl के साथ, जिसको कंबाइनली HNO2 भी लिखा जाता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है और बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। थोड़ा सा याद कीजिए, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-। जब इस डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा दें, मतलब रिएक्शन वाटर के साथ करा दें, तो फिर यहां पे मिलता है हमें फिनॉल। क्या मिलता है फिनॉल मिलता है। ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2+ Cl- क्या कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और हाइड्रोलिसिस करा दे तो क्या बनता है फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, आया समझ में। तो व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम क्यूमीन। इसको आप एक गाली से भी याद रख सकते हैं, अब गाली नहीं बोलेंगे, है ना। क्यूमीन आप समझ तो गए होंगे क्या होता है क्यूमीन। तो बेंजीन के पास जब हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दें तो क्यूमीन इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या कहा जाता है क्यूमीन कहा जाता है।
सबसे पहले इसका रिएक्शन कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो जिस कार्बन से ये जुड़ा है बेंजीन, उसी कार्बन पे परऑक्साइड लिंकेज आ जाता है और इसे ही कहा जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखिए मैकेनिज्म हमें जो काम का है वही हम करेंगे, सारे मैकेनिज्म नहीं करेंगे। तो क्या बोलते हैं इसे? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और बाद में वही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दें तो यहाँ से ये एसीटोन बाहर हो जाता है और बनता है फिनॉल। तो यहाँ पे फिनॉल के साथ साथ क्या बनता है? एसीटोन भी बनता है, CH3CO CH3। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों बोर्ड्स, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, दोनों में पूछा हुआ रिएक्शन है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो क्यूमीन क्या होता है बच्चों? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल के बीच वाले कार्बन को जब जोड़ दें तो वो आइसोप्रोपाइल कहलाता है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन पे पहले ऑक्सीजन का रिएक्शन और जिस कार्बन से जुड़ा है उसी पे परऑक्साइड लिंकेज। ये दो ऑक्सीजन के लिंकेज क्या कहलाते हैं? परऑक्साइड लिंकेज। नाम क्या हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर वाटर लेके आ जाए तो क्या बन जाएगा? फिनॉल और एसीटोन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। बढ़े आगे, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, दब गया है वैसे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। कि शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथेनल। किसका है ये? मेथेनल का। कि आपको मेथेनल का रिएक्शन करवाना है, मेथेनल इज HCHO, और यहां पे आपको ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है कि एक बार प्रोडक्ट ये बने और एक बार प्रोडक्ट ये बने। तो हम क्या करें, हम पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O अगर होता है तो क्या रिएक्शन करेगा वो? RMgX। यहां से इसको लेके जाएं तो इधर डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहां डेल्टा प्लस, यहां पे R का अटैक और यहां पे O का अटैक। तो क्या बन गया? CO के साथ MgX और क्या बन गया यहां पे? R। वाटर लेके आ जाएं तो क्या बनेगा? ये Cr और ये OH और साथ में MgX और OH। अब चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड है तो यहां दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहां भी दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो देखो क्या हो रहा है, जब भी फॉर्मेल्डिहाइड है तो एक टर्म जो आपको दिख रही है CH2OH, फॉर्मेल्डिहाइड किस में बदल गया है? CH2OH में, क्योंकि ये वाला R तो ग्रिग्नार्ड से आया था, तो फॉर्मेल्डिहाइड किस में बदला है? CH2OH में। बस यहां पे आप चेक करो कहां CH2OH दिख रहा है आपको? ये CH2OH है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? R। तो क्या हो जाएगा? पहले वाले में CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल, और जहां से ये जुड़ा है यहां पे आप क्या लगा दो? MgBr। तो क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिमिलरली सेकंड वाले में देखें तो यहां CH2OH, क्योंकि मेथनल किस में बदलता है? CH2OH में, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? R हो गया। तो सेकंड वाले में R कौन हो गया? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, और इस पे MgBr लगा दो तो नाम क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? तो आपको ये देखना है कि HCHO किस में बदला था? HCHO कन्वर्ट हुआ था CH2OH में। HCHO was converted into the CH2OH। तो CH2OH से जो R जुड़ा है वो R कहां से आता है? इस ग्रिग्नार्ड से आता है। हमने यही देखा कि CH2O से जुड़ा है वो R, और R क्या है? ग्रिग्नार्ड से आया है। CH2OH से जुड़ा है वो R, और R कहां से आया है? ग्रिग्नार्ड से आया है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, बढ़े आगे। ये NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखें, प्रोडक्ट बताने हैं, चलिए जल्दी से बताते जाएं। फर्स्ट वाले का देखिए, एसिडिक मीडियम हाइड्रेशन, कुछ नहीं, सीधे नेगेटिव पार्ट वहां पे जहां हाइड्रोजन कम है, तो क्या बन जाएगा? CH3CH, यहां OH आ गया, ये CH2 और ये क्या हो गया? H। ठीक है, NaBH4 है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोनिल को, एल्डिहाइड को करता है और कीटोन को करता है। तो अब कीटोन देखो, बोले सर ये रहा, बस जैसे आपने ये कहा
आपकी कहानी खत्म। ये कीटोन नहीं है बच्चों, देखो सी डबल बॉन्ड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एस्टर है ये, तो इसका कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि LiLH4 होता तो वो एस्टर को रिड्यूस करता है, यहां पे ये वाला रिड्यूस होगा। तो क्या होता था, ये बॉन्ड टूटता था, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ OH ऐसा का ऐसा, इस कार्बन पे कोई छेड़खानी होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो ये कंफ्यूज होता है बच्चा कि सी डबल बॉन्ड और दिखा तो यहां भी CH2OH लगा दिया, नहीं यहां नहीं लगेगा। फिर NaBH4 है तो एल्डिहाइड को करता है, तो CH को किस में बदलना है, CH2OH में। तो क्या बदल जाएगा, CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 एंड CHO किस में बदल जाएगा, CH2OH में। ये भी आपका क्या है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट तो आपकी फेवरेट स्लाइड आ गई है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो बनाना के लिए हमें जो है अच्छा सपोर्ट किया। वीडियो आपने देखा, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये हमारा इंस्टीट्यूट है नीटोलॉजी, जहाँ पे हम 9th से 12th नीट जेई सभी की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमें अच्छा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।